Assalamu alaikum everybody. Dear students, I welcome you all in today's class. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट इट विल बी द हिस्टोरिकल अप्रोच टू द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. हिस्टोरिकल अप्रोच टू द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. आज जो हम ये जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितना भी सारा मैटर है, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. बट द सेम आइडिया वाज नॉट हेल्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री. पहले लोगों के आइडियाज डिफरेंट थे. द आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ मैटर डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट मैन जिसने नेचर ऑफ मैटर के बारे में आइडिया दिया था. तो व्हाट वाज एरिस्टोटल्स आइडिया? Aristotle proposed that matter in our surroundings, all the matter in our surroundings is made up of 4 elements. 4 elements का बना हुआ है. कौन कौन से? Air, fire, wind and water. Everything in our surroundings, stars, earth, human beings, plants, trees, etc. Everything, these are made up of only 4 elements. And which 4 elements कौन से थे? Yes, air, fire, wind and water. अब notebook साथ लीजिए and note down these points. After that he proposed one more element, 5th element as ether, E-T-H-E-R, ether. तो ether इसने इसलिए propose किया था, he proposed that the heavens, जिनको हम जन्नत कहते हैं, the heavens are made up of ether. This was the first idea about the nature of matter. ये आइडिया बहुत वक्त तक चलता रहा. उसके बाद ग्रीक का एक साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डेमोक्रेट्स. Democrats were the first scientists who proposed that the matter is made up of very small particles, and he called those particles as atomos, A-T-O-M-O-S, atomos. यानी बहुत जो भी हमारी सराउंडिंग में जितना भी सारा मैटर है, चाहे स्टार्स है, चाहे प्लैनेट्स है, चाहे अर्थ है, या ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स एक्सेट्रा, these are all made up of small particles which are called as atomos. Atomos in Greek actually means something that cannot be divided further into smaller things. लेकिन डेमोक्रेट्स का जो आइडिया है, this idea had no acceptance at that time. क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े थिंकर एरिस्टोटल, जो डेमोक्रेट्स का आइडिया जो था, it was in conflict with the idea of a great thinker Aristotle. तो लोगों ने इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है. उसके बाद तकरीबन 2000 साल गुजरने के बाद एक और साइंटिस्ट लेवियोजर आ गए. तो लेवियोजर ने केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना शुरू किए. तो उसने क्या देखा कि जब एक मैटर चेंज हो जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन ए केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सम रिएक्टेंट, some substance, or it forms some other substance that we call as product. तो reactants और products इनकी properties all together different होती है, लेकिन इनमें एक चीज़ जो वो common रहती है, total mass of reactants is equal to total mass of products. तो ये explanation, ये observation लेविजर ने देखा कि केमिकल रिएक्शन में मैटर की जो सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द प्रॉपर्टीज. ही सजेस्ट दैट. तो ये ऑब्जर्वेशन उसने इस तरह से एक्सप्लेन की कि मैटर जो है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स जिनका मास जो है, इट डज नॉट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स जब एक सब्सटेंस चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रॉपर्टीज सारी की सारी चेंज हो जाती है. लेकिन ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल का जो मास है, इट डज नॉट चेंज इन केमिकल रिएक्शन. इन दैट वे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रोडक्ट. तो उससे क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. सो लेवियोजर वाज द फर्स्ट जिसने डेमोक्रेट्स का आइडिया जो है ऑनर किया है. He honored the Democrats' idea of Democrats that matter is made up of extremely small particles. उसके बाद हम जानते हैं the John Dalton in 1908, a famous English scientist came up with a theory that is a famous theory called as Dalton's atomic theory. The atomic theory में simple सा idea यह है, we can simply explain it as
everything that is in our surroundings, matter is made up of atoms. इसको हम आगे डिटेल में थ्योरी को पढ़ेंगे, लेकिन तो ये दिस वाज द फर्स्ट आइडिया दैट केम फुल-फ्लेज्ड इन थ्योरी बाय जॉन डॉल्टन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उसने इसका नाम भी दिया है एटम्स. तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको डाल्टन ने एटम्स बोला है. इसको मैं एक सिंपल से एक्टिविटी से अपनी लेबोरेटरी में, अपने घर में भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल we can take sugar and add it to a glass of water. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गिलास है, इसमें पानी इस लेवल तक भरा हुआ है, तो हमारे पास शुगर कुछ बचा हुआ है यहाँ पे. वी पुट द शुगर इन दिस, मार्क द लेवल ऑफ वाटर बिफोर यू ऐड शुगर. जब शुगर ऐड किया देन मार्क इट अगेन, यू विल फाइंड दैट द लेवल रिमेन सेम. लेवल जो है वाटर का, इट रिमेन सेम बिफोर एडिंग द शुगर एंड आफ्टर एडिंग द शुगर. वाई? अगर हम इसमें कंकर डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर हम इसमें शुगर डाल लेते हैं, वाई डजंट वाटर लेवल कम, वाई डजंट वाटर लेवल राइज? तो इसका रीज़न यह है, शुगर जो है इट डिजॉल्व्स इन इट एंड इट ब्रेक्स इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एज वेल. तो वाटर के जो पार्टिकल्स है, इनमें जो स्पेस है, उन्हीं स्पेस में ये शुगर के पार्टिकल्स घुस जाते हैं. इफ देयर इज नो पार्टिकल्स एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तब शुगर का लेवल जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा. So this was the theory, this was the historical background. How can we come to the present notion about the nature of the matter? हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक रहेगा, जिस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये एक आइडिया जो है हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं. आज हम थोड़ा सा इसका रिपीटेशन करेंगे. एवरीथिंग अराउंड अस दैट कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज. नंबर 1 मिक्सचर एंड नंबर 2 प्योर सब्सटेंस. इट्स नॉट कंपाउंड्स, इट्स प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस. तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस को जानने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड, सॉरी, एंड द प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर को सिंपली हम बहुत निचले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, combination of two or more substances present in any ratio. Combination of two or more substances present in any ratio. इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. If we take again the example of salt and sugar, salt and water, or sugar and water. If we have 1 glass of water having 100 ml of water in it, इसमें 100 ml of water, we can add 1 gram of sugar, we can add 2 grams of sugar, we can add 3, 10. Similarly, we can change the quantity of water from 100 to 80 ml. So what does that mean? The amount of sugar or the amount of water is not in any fixed proportion. The amount of water as well as sugar can be changed at will. जितना हमें चाहिए वैसा बना सकते हैं. In other words, we can say the constituents are not present in fixed ratio. You can write down एक मिक्सचर के जो constituents होते हैं, these are not present in fixed ratio. उसके बरक्स में एक प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्योर सब्सटेंस की जो constituents होते हैं, these are always present in fixed ratio. The constituents of a pure substance are always present in a fixed ratio. अब ये constituent ये atom हो सकता है, और this can be a molecule as well. तो हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ डायमंड. डायमंड जो है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स. उसके बाद वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स. तो these are the 2 examples of pure substance having fixed composition of their constituents. डायमंड में सिर्फ कार्बन ही कार्बन मिलेगा, कार्बन के ही एटम्स मिलेंगे, कोई और एटम नहीं मिलेगा. दैट मीन्स द कंपोजिशन फिक्स्ड. व्हाट इज द कंपोजिशन? ओनली कार्बन एटम्स, 100% कार्बन एटम्स. नाउ आप पूछ सकते हैं, सर इस वाटर में H2O, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, इज इट नॉट अ मिक्सचर? इट इज नॉट अ मिक्सचर बिकॉज क्यों? अभी हमने बोला जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, देयर इज नो डेफिनेट प्रोपोर्शन. लेकिन वाटर में यू ऑलवेज फाइंड दैट
2 हाइड्रोजन होंगे एंड ऑक्सीजन कितना होगा 1. It's a fixed proportion. When atoms combine in fixed proportions, they form molecules. Any combination, any fixed combination of atoms is a pure substance. ये याद रख लीजिएगा. Atom बजाती खुद as individual, for example carbon or hydrogen, it's a pure substance. क्योंकि इसकी composition fixed है. Only hydrogen 100%. अगर ये हाइड्रोजन किसी और एटम के साथ मिलता है in fixed proportions and forms some substance like for example water, this again a pure substance. क्यों? क्योंकि composition fixed है और ये जो mixtures होते हैं इनमें कोई composition fixed नहीं होता है. There we can have any amount of hydrogen and any amount of oxygen, any amount. At that time we may call it as mixture, but when it is fixed composition, 2 hydrogens, 1 oxygen, it's a pure substance. I hope you understand it. If you have any doubt, you revert me back into my WhatsApp group where I can explain it to you. Coming to the second point, ये जो compound होते हैं, compounds can be separated by physical process. And chemical, ये जो pure substance होते हैं, these cannot be separated by physical process. A chemical process और जिसको हम chemical reaction है कहते हैं. Chemical reactions or chemical process are the only methods by which we can separate the components of pure substance. लेकिन ये जो हमारे mixtures होते हैं इनके components हम simply separate कर सकते हैं by physical process. Now what are physical process? Physical process are simply ऐसे process जिनमें एक substance का composition change नहीं होता है. For example of वाटर लीजिए, इसको हीट अप कीजिए एंड इवापोरेट इट टू फॉर्म फॉर एग्जांपल वेपर. जब वाटर लिक्विड होता है तो H2 होता है, जब वेपर होता है तो भी H2 होता है. तो दिस अ प्रोसेस इन विच द कंपोजिशन डज नॉट चेंज एट ऑल. यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है. सो दिस प्रोसेस इज अ फिजिकल प्रोसेस. एक ऐसी प्रोसेस जिनका कोई कंपोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ता है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सारे सबस्टेंस होते हैं, ये जो सारे मिक्सचर्स होते हैं, these could be separated by simple physical process. आप salt water की एग्जांपल लीजिए, इसको हीट कीजिए, वाटर इवापोरेट हो जाएगा और नीचे बर्तन में क्या रहेगा, salt. So this can be easily separated. लेकिन यही चीज अगर आप H2O के साथ करना चाहते हो, you want to separate हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन, यू हैव टू परफॉर्म सम केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. कोई फिजिकल प्रोसेस इनको अलग नहीं कर सकती है. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर्स एंड द प्योर सब्सटेंस. थर्ड पॉइंट, very important point, mixtures do not have their own properties. These have the properties of its components, while as pure substance have their own properties. इसको हम इस तरह से फिर एक एग्जाम्पल से समझाएंगे. टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट वाटर. तो सॉल्ट वाटर में आप देखिए जो एक मिक्सचर बन जाता है, इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ साल्ट एज वेल एज वाटर. इट टेस्ट साल्टी. ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये साल्ट की प्रॉपर्टी है. इट कैन पुट अ फायर, ये आग को बुझा सकता है. अगर कहीं पे थोड़ी सी आग लगी हो, ऊपर से हम साल्ट वाटर डालेंगे, इसको बुझाएगा. व्हाट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. सो वी कैन से साल्ट वाटर हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट्स थे, एक तो साल्ट था, और दूसरा वाटर था. इट डज नॉट लूज द प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट एज वेल एज वाटर. अब आ जाइए एक प्योर सब्सटेंस पे. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर अगेन. यहाँ पे देखिए वाटर कहाँ से बना है, H से और हाइड्रोजन से. द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वाटर, दीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज एन इनफ्लेमेबल गैस जो इजीली फायर कैच करता है, एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. अगर आप वाटर को देखेंगे, इट इज ऑल टुगेदर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इट पुट्स आउट द फायर, इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग. तो क्या है, वाटर जो है इसकी प्रॉपर्टीज किसी भी तरीके से ना इसके कंपोनेंट से मिलती जुलती नहीं है. इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट प्योर सबस्टेंसेस हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज. देयर properties are altogether different from their components from which
दे आर मेड अप ऑफ, यानी अगर वाटर कहीं से बना है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से, तो वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. I hope you understand it. These are the properties, these are the differences between the mixtures and pure substance. Hope you understand it. कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक में, you revert back to the WhatsApp group. वहाँ पे अपना डाउट पोस्ट कीजिएगा. Inshallah I will answer that. Tomorrow we will come up to the classification. In the next class we will move to the classification of mixtures, types of mixtures, and maybe if we have more time then we can move to the laws of chemical combination. Thank you very much.